3 दिन में 5 जगहों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। मिजोरम को दी सौगात। मिजोरम के बाद मणिपुर के चुराचांदपुर पहुंचे पीएम। मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों से बातचीत की। कहा, मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। मणिपुर के चुराचांदपुर में बोले पीएम मोदी, मणिपुर की धरती हौसले और हिम्मत की धरती है। केंद्र सरकार हमेशा मणिपुर के लोगों के साथ खड़ी है। पीएम ने मिजोरम के आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम ने मिजोरम को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मिजोरम में कहा कि राष्ट्र के लिए, खासकर मिजोरम की जनता के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज से आइजोल भारत के रेलवे मानचित्र पर जुड़ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं मिजोरम के लेंगपुई एयरपोर्ट पर हूं। दुर्भाग्य से खराब मौसम के कारण मैं आपके बीच आइजोल नहीं आ सका, लेकिन इस माध्यम से भी मैं आपका प्यार और स्नेह महसूस कर रहा हूं। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, लंबे समय से हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही हैं, जिन्होंने मिजोरम को अनदेखा किया, लेकिन आज मिजोरम फ्रंट लाइन में है। पीएम ने कहा, मिजोरम का एक बड़ा रोल है हमारी नीति और आर्थिक कॉरिडोर में है। मिजोरम के लोगों ने हमेशा योगदान दिया, हमेशा प्रेरित किया। मिजोरम के बाद पीएम मोदी मणिपुर दौरे पर रहे। यहां वो 8500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते नजर आए। शाम 5 बजे आसाम के गुवाहाटी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भूपेन हजारिका के जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम। असम में 18,530 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे शुभारंभ और जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम 15 सितंबर को कोलकाता में करेंगे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन। तकनीकी आधुनिकीकरण और ऑपरेशनल तैयारियों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर राहुल गांधी ने कहा, मणिपुर का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। ये अच्छी बात है कि वो अब वहां जा रहे हैं। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर मनोज कुमार झा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर आने में बहुत लंबा समय लग गया। जब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पहुंचेंगे तो वहां मरहम लगेगा। मणिपुर के लोगों को मरहम की जरूरत है। कांग्रेस की विवादित एआई जनरेटेड वीडियो पर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, कांग्रेस पीएम मोदी की दिवंगत मां का अपमान कर रही है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बिहार कांग्रेस के विवादित एआई जनरेटेड वीडियो पर बोले रविशंकर प्रसाद, क्या कांग्रेस पार्टी का यही स्तर है? वो प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता जी का मीम बनाते हैं। राहुल गांधी इसका जवाब दें। बिहार कांग्रेस के विवादित एआई जनरेटेड वीडियो पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, चुनावी राजनीति में सहमति और असहमति स्वीकार है, लेकिन दिवंगत माताजी का अपमान करना कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार कांग्रेस को घेरते हुए कहा, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो फ्रॉड और चरित्रहीन हैं। बिहार कांग्रेस के वीडियो पर जेडीयू नेता विजय चौधरी का बड़ा बयान, इन लोगों के लिए ये आम बात हो गई है और ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद वह विपक्षी दल कुछ ज्यादा ही हताश और निराश हो गए हैं। बिहार कांग्रेस के एआई जनरेटेड वीडियो पर असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का तंज, जो कोई भी मां को बदनाम करने की कोशिश करेगा वो हमारे देश में कभी सफल नहीं होगा।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री और उनकी मां के संबंध में कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है वो निंदनीय है और इस मुद्दे पर बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों में गुस्सा है। बिहार कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, पीएम मोदी और उनकी मां को फिर से अपमानित करने का काम किया गया है। राहुल और तेजस्वी ने कसम खा ली है कि हम नहीं सुधरेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, देश की जनता ने इन्हें सुधार दिया है। बिहार की जनता ने भी इन्हें सुधार दिया था, तभी से ये लोग सुधर नहीं रहे। बिहार की जनता 2025 में इनका सुपड़ा साफ करेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस के विवादित वीडियो पर कहा, कांग्रेस बिहार की संस्कृति और संस्कार से दूर जा चुका है। इस तरह की मानसिकता भारतीय संस्कृति और संस्कार में कभी स्वीकार नहीं होगा। बिहार कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर यूपी के मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा, जब तक अमेरिका का प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक रहेगा तब तक ऐसे ही लोगों को फर्जी संदेश जाएंगे। बिहार कांग्रेस के एआई जनरेटेड वीडियो का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बचाव करते हुए कहा, नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है। ये छुई-मुई बनकर राजनीति करना सिर्फ पीएम मोदी को आता है, हमें तो नहीं आता। सीएम स्टालिन के बिहार में मंच शेयर करने पर अनुराग ठाकुर ने किए सवाल। कहा, जो व्यक्ति भगवान राम को नहीं मानते, जो राम निर्माण के खिलाफ थे, उन्हें मंच पर जगह क्यों दी गई? बिहार की जनता ये जानना चाहती है। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने स्थिति का लिया जायजा। भारत सरकार दृढ़ संकल्पित है कि जरूरतमंद लोगों को कैसे सुविधा पहुंचा सके। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जिस एजेंसी ने लखनऊ को स्वच्छता में तीसरा स्थान दिया उस पर एफआईआर होनी चाहिए। उन्होंने लखनऊ, आगरा, मथुरा, वृंदावन को बर्बाद कर दिया है। अयोध्या के दौरे पर रहे मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामबुलार। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। दोनों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में की पूजा। दस दिनों के वायनाड दौरे पर केरल पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। यहां आकर मैं समझ रही हूं कि किन मुद्दों पर मैं सहयोग कर सकती हूं और समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकती हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। दिल्ली सचिवालय में प्रतिनिधियों के साथ बैठक। झारखंड के दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। रांची में जी किशन रेड्डी ने भारतीय खान के क्षेत्रीय कार्यालय का किया उद्घाटन। बीजेपी नेता आरपी सिंह का कांग्रेस पर तंज। कांग्रेस अब महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रही बल्कि गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है। प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी को बिहार की राजनीति में घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण है। भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप। कहा, सरकार धान खरीदना नहीं चाहती, कुछ दिनों में नया धान आ जाएगा। धान खरीदी इस बार प्रभावित होगी क्योंकि पिछले साल का धान अभी भी संग्रहण केंद्र में पड़ा है। हरियाणा में बाढ़ की स्थिति पर बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। आपदा से पूरे खेत खत्म हो गए हैं। हरियाणा के किसानों के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। टीम इंडिया के पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई मैच खेलने को लेकर आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, आज अगर असली बीजेपी सत्ता में होती तो ऐसा नहीं होता। बीजेपी ने आज अपनी विचारधारा बदल दी है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का तंज। पीएम कहते हैं, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा तो दुबई में हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलें, ऐसा सपने में भी कैसे सोच सकते हैं। बाढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश के मौजूदा हालात पर बोले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी। काफी सड़कों की बदहाली का काम हो गया है। इस बार मानसून में 215 लोग मारे गए हैं, जिसमें 165 लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उनके साहस को नमन करता हूं। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल राष्ट्रीय एकता शिविर तितली 2025 का किया उद्घाटन। का बच्चों में शुरू से ही मूल्य डालने से उनमें नेतृत्व के गुण विकसित होंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में टला बड़ा हादसा। सीएम मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग। हवा की रफ्तार ज्यादा होने से उड़ नहीं सका बैलून। भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी पुलिस की तैनाती। सामान्य होते हालात के बीच सेना का फैसला। काठमांडू में सेना ने कर्फ्यू हटाया। सुबह 5 बजे से कर्फ्यू हटा। नेपाल में चुनाव की तारीख का ऐलान। नेपाल में 5 मार्च 2026 को होंगे चुनाव। नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम बनी सुशीला कार्की। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शीतल निवास में उन्हें शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री के अलावा अन्य किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया। फिर भूकंप से हिली रूस की धरती। कामचटका इलाके में महसूस किए गए झटके। रिक्टर स्केल पर 7.1 रही भूकंप की तीव्रता। रूस के कामचटका में भूकंप के चलते सुनामी का अलर्ट। 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले समुद्री तटों पर चेतावनी जारी। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग। 2 बाइक सवारों ने की दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने ली जिम्मेदारी। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने वॉइस मैसेजेस भी किए जारी। मक्का मदीना के ठीक ऊपर मिसाइल अटैक। इजरायल की ओर से दागी गई मिसाइल।